बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें अपने कॉटन या कपास की, तो कपास का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, गोसिपियम स्पीसीज होता है। ठीक है, यानी कि गोसिपियम स्पीसीज, और इसकी यानी कि अनेक स्पीसीज होती है, उनकी भी हम एक एक बात करेंगे, कौन कौन सी इसकी स्पीसीज होती है उन सभी की बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें इसकी फैमिली या कुल की, तो इसका फैमिली या कुल होता है वो क्या होता है, मालवेसी होता है, यानी कि कॉटन मालवेसी कुल से बिलोंग करती है। और कपास के अंदर अगर बात करें ऑयल परसेंटेज की, तो यानी कि तेल का प्रतिशत होता है वो कितना होता है, 15 से 20% होता है। ठीक है, अब देखिए यानी कि अगर बात करें हैचकिंस नामक वैज्ञानिक ने 1947 के अनुसार यानी कि कपास के दो वर्ग बताए थे, दो भागों में इसे डिवाइड किया गया है। तो हैचकिन 1947 के अनुसार कपास के दो वर्ग बताए गए हैं। अपने बात कर लेते हैं कौन कौन से दो वर्ग होते हैं उनकी। तो सबसे पहले अगर बात करें तो एक यानी कि कपास होता है हमारा देसी कपास, यानी कि जिसे ओल्ड वर्ल्ड कॉटन भी कहा जाता है। यानी कि एक कौन सा होता है, देसी कपास, जिसे ओल्ड वर्ल्ड कॉटन कहा जाता है। ये द्विगुणित होता है यानी डिप्लॉयड होता है, और इसके अंदर 2n की बात करें यानी कि क्रोमोसोम संख्या की बात करें तो क्रोमोसोम संख्या होती है वो कितनी होती है, 26 होती है। ठीक है, तो यानी कि देसी कपास हो गया। और देसी कपास के अंदर दो बातें याद रखनी है, पहला तो यानी कि डिप्लॉयड होता है, और इसके अंदर क्रोमोसोम संख्या की बात करें तो वो कितनी होती है, 26 होती है, यानी 26 होती है। अब इसकी कौन कौन सी स्पीशीज होती है उनकी भी बात कर लेते हैं। एक स्पीशीज होती है जिसकी यानी कि इसकी अगर बात करें तो जिसका नाम होता है गोसिपियम अर्बोरियम, यानी कि इसकी एक स्पीशीज है जिसका नाम है गोसिपियम अर्बोरियम, जिसका मोटा एवं छोटा रेशा होता है। यानी कि अगर मोटाई की बात करें तो यानी कि इसकी मोटाई जो रेशा होता है, फाइबर होता है, उसकी मोटाई तो ज़्यादा होती है, परंतु अगर लंबाई की बात करें, लंबाई क्या है, कम होती है। रेशे की लंबाई की बात करें तो रेशे की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 1.25 से लेकर 2.10 होती है। यानी कि 1.25 से लेकर 2.10 सेंटीमीटर इसकी यानी कि रेशे की या फाइबर की लंबाई होती है। दूसरी बात करें अपने आगे, तो यानी कि इसकी दूसरी स्पीशीज होती है, पहली स्पीशीज तो कौन सी होगी, गोसिपियम अर्बोरियम हो गई, और दूसरी स्पीशीज की बात करें तो वो गोसिपियम हर्बेसियम होती है। यानी कि दूसरी स्पीशीज होती है वो कौन सी होती है, गोसिपियम हर्बेसियम होती है, और इसके अंदर रेशे की लंबाई होती है वो क्या होती है, 1.25 से 2.30 सेंटीमीटर होती है। तो ये ओल्ड वर्ल्ड कॉटन के अंदर दो स्पीशीज आती है, एक कौन सी आती है, गोसिपियम अर्बोरियम आती है, और दूसरी कौन सी आती है, गोसिपियम हर्बेसियम आती है। तो नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं आगे, जो यानी कि न्यू वर्ल्ड कॉटन है, या जिसे क्या कहा जाता है, अमेरिकन कपास कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो यानी कि जिसे क्या कहा जाता है, अमेरिकन कपास कहा जाता है या न्यू वर्ल्ड कॉटन कहा जाता है। तो इसके अंदर पहली बात तो याद रखनी है, यानी कि ये क्या होती है, टेट्राप्लॉइड होती है, यानी कि इसका मतलब चतुर्गुणित होती है। और इसके अंदर क्रोमोसोम संख्या की बात करें तो क्रोमोसोम संख्या होती है वो कितनी होती है, 52 होती है, यानी 52 होती है। जबकि ओल्ड वर्ल्ड कॉटन की बात करें या देसी कपास की बात करें, उसमें गुणसूत्र संख्या कितनी थी, 26 थी। और न्यू वर्ल्ड कॉटन में गुणसूत्र संख्या कितनी हो गई, 52 हो गई, 52 हो गई। इसके अंदर भी दो स्पीसीज होती है, पहली स्पीसीज होती है जिसका नाम होता है गोसिपियम हिस्टुम, यानी कि गोसिपियम हिस्टुम, और इसे सामान्यतः अमेरिकन कपास कहा जाता है। तो यानी कि गोसिपियम हिस्टुम होता है, इसे ही सामान्यतः अमेरिकन कपास कहा जाता है। और इसके रेशे की लंबाई की बात करें तो वो कितनी होती है, 1.80 से लेकर 3.10 होती है। यानी कि 1.80 से लेकर 3.10 सेंटीमीटर इसके रेशे की लंबाई होती है। पुष्प खुलते समय क्रीमी व सफ़ेद, यानी कि क्रीम जैसे सफ़ेद दिखाई देते हैं और बाद में गुलाबी रंग में बदल जाते हैं। इसके जो फ्लोर्स होते हैं वो स्टार्टिंग के अंदर वाइट कलर के होते हैं और बाद में क्या गुलाबी रंग में बदल जाते हैं। और अमेरिकन कपास या न्यू वर्ल्ड कॉटन की बात करें तो इसकी दूसरी प्रजाति होती है, दूसरी प्रजाति का नाम क्या होता है, गोसिपियम बारबाबेंडस होता है। यानी कि दूसरी प्रजाति है वो गोसिपियम बारबाबेंडस होती है। इसे सीलैंड कॉटन भी कहा जाता है, इजिप्शियन कॉटन भी कहा जाता है, और सूडान कॉटन भी कहते हैं। और इसके रेशे की लंबाई की बात करें तो इसके रेशे की लंबाई होती है वो कितनी होती है दोस्तों, तो इसके अंदर रेशे की लंबाई होती है वो 3.6 से लेकर 5.0 सेंटीमीटर होती है, जो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि आपसे पूछे कि कौन से कपास की स्पीसीज होती है जिसके अंदर रेशे की लंबाई होती है सर्वाधिक होती है, तो वो कौन सी होती है, गोसिपियम बारबाबेंडस होती है, जिसे सीलैंड कॉटन भी कहा जाता है, इजिप्शियन कॉटन भी कहा जाता है, और सूडान कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
इस चैनल पर जो यानी कि अगर बात करें तो अपने जो वीक जितने भी फसलों की बात करेंगे वो अच्छी एनसीईआरटी की बुक से आईसीआर की जो यानी कि आईसीआर की जो बुक है यानी कि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, वहाँ से इसके जो यानी कि फैक्ट्स वगैरह है वो लिए गए हैं और यानी कि ऑथेंटिक है पूर्ण रूप से। जो यानी कि अभी आप क्या है पीडीएफ अपने इसके अंदर यानी कि वीडियो के माध्यम में जो दे रहे हैं जिससे आपको पढ़ाया जा रहा है वो खुद मेरे द्वारा क्या है तैयार की गई बुक है जो जल्द ही मार्केट में भी अवेलेबल होगी। तो यानी कि दोस्तों अगर बात करें तो ये हमने 4 प्रजातियों के बारे में बात की है, तो कपास की 4 प्रजातियों के बारे में। और मुझे पता है कि अभी तक अगर यूट्यूब पर की बात करें तो यूट्यूब पर यानी कि ऐसी जानकारी बहुत ही कम अवेलेबल है, यानी कि बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा कपास के बारे में। जितने भी आपने क्या है अभी तक वीडियो देखे उनमें से सबसे बेस्ट वीडियो यानी कि जानकारी के हिसाब से हो सकता है। तो उसके अलावा अगर बात करें कपास के अंदर तो आपको मैं बता दूं कि वन वेल का वजन होता है, यानी कि एक गांठ का वजन होता है वो तो कपास के अंदर कितना होता है 170 किलोग्राम होता है। यानी कि वन वेल का वजन या एक गांठ का वजन होता है कपास के अंदर वो कितना होता है 170 किलोग्राम होता है। अब देख लेते हैं सीड कॉटन क्या होता है। सीड कॉटन यानी कि सीड प्लस लिंट। सीड कॉटन का मतलब है यानी कि सीड प्लस लिंट होता है वो उसे क्या कहते हैं सीड कॉटन कहते हैं। दूसरा है कॉटन सीड। कॉटन सीड का मतलब याद रखो कॉटन सीड यानी कि कॉटन का सीड, यानी सीड आफ्टर रिमूविंग लिंट, यानी कि लिंट को हटा दिया जाए बचता क्या है सीड, और उसे क्या कहते हैं कॉटन का सीड कहेंगे। तो यानी कि सीड कॉटन होता है सीड प्लस लिंट और कॉटन सीड होता है सीड आफ्टर रिमूविंग लिंट, यानी कि लिंट को हटा दिया जाए तो पीछे बचता है उसे कॉटन सीड कहते हैं। अब देखिए कपास के अंदर क्या है 2 प्रकार की ब्रांचेज होती है, शाखाएं होती है। यानी कि कपास की जो फसल होती है उसके अंदर क्या है 2 प्रकार की ब्रांचेज पाई जाती है, 2 प्रकार की शाखाएं पाई जाती है, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यानी कि 2 प्रकार की शाखाएं पाई जाती है। कौन कौन सी शाखाएं होती है कपास के अंदर, यानी कि एक तो मोनोपोडियल शाखाएं होती है, यानी मोनोपोडियल ब्रांचेज होती है, मोनोपोडियल शाखाएं होती है। ये वानस्पतिक शाखा होती है, इन पे फ्लोर्स नहीं लगते, पुष्प नहीं लगते। तो यानी कि मोनोपोडियल ब्रांचेज होती है ये वानस्पतिक यानी कि वेजिटेटिव ब्रांचेज होती है और इन पे फ्लोर या पुष्प नहीं लगते हैं और इन्हें रेसिमोस भी कहा जाता है। तो यानी कि पहला मोनोपोडियल ब्रांचेज हो गई, इन्हें वेजिटेटिव ब्रांचेज यानी वानस्पतिक शाखा भी कहा जाता है और इन पे पुष्प नहीं लगते हैं और इन्हें रेसिमोस के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा दूसरी बात करें तो दूसरी शाखाएं होती है वो कौन सी होती है सिम्पोडियल शाखाएं होती है, सिम्पोडियल ब्रांचेज होती है। ये क्या है प्रजनीय शाखा होती है यानी कि रिप्रोडक्टिव ब्रांचेज होती है और इन पे फ्लोर लगते हैं और इन्हें सिमोज भी कहा जाता है। यानी कि तो ये दो प्रकार की ब्रांचेज हो गई कपास के अंदर, यानी कि एक तो क्या हो गई मोनोपोडियल हो गई जो वानस्पतिक शाखा होती है जिन पे यानी कि फ्लोर लगते हैं, और दूसरी शाखा कौन सी होती है सिम्पोडियल जो यानी रिप्रोडक्टिव प्रजनीय शाखा होती है जिन पे पुष्प लगते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कपास के अंदर कौन सी ब्रांचेज होती है जिन पे क्या है पुष्प लगते हैं, तो वो कौन सी होती है सिम्पोडियल शाखाएं होती है जिन पे क्या है कपास के अंदर पुष्प लगते हैं, फ्लोर लगते हैं, तो वो सिम्पोडियल शाखाएं होती है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपने कपास के अंदर जलवायु के बारे में। तो कपास की जलवायु की बात करें तो कपास क्या होती है एक उष्ण कटिबंधीय फसल है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। इसके जर्मिनेशन के लिए यानी कि जो उपयुक्त तापमान है अंकुरण के लिए यानी कि उपयुक्त तापमान है वो 16 डिग्री सेल्सियस चाहिए। वानस्पतिक वृद्धि के लिए यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और परिपक्व के लिए यानी कि इसके लिए 27 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। दोस्तों जो यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है वानस्पतिक वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान कितना चाहिए 21 से 27 डिग्री, इसको कृषि पर्यवेक्षक के अंदर पूछा भी जा चुका है। दूसरी बात आपको याद रखनी है 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, अगर 125 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है तो वो कपास की फसल के लिए हानिकारक होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी कपास की जो बची हुई बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है जो यानी कि कपास का सेकंड पार्ट है वो जल्द ही आपको यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों एक राय आपसे और लेनी है कि आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में क्या लाइव क्लास भी जल्दी से शुरू कर देनी चाहिए। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों एक बात और कि अगर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।